हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मार्च का ये महीना जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मार्च में 3 सप्ताह बीत चुके हैं और 3 सप्ताह के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो होगा ये कि करंट अफेयर्स की एक एक वीडियो होगी, उसको कंप्लीट करते चलिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो पहले हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी है, आप लोग देख लो। और इसका क्वेश्चन भी है। तो मैं अभी वन लाइनर पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ध्यान रहेगा, ठीक है। ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। आप में से जितने भी लोग होंगे वो, एक सेकेंड, ये इंग्लिश में है सिर्फ क्या, मैं देख लेता हूँ। ये ओनली इंग्लिश ही दिख रहा है। ओके ओके, 3 इसमें है पीडीएफ। बाकी वाले में तो हिंदी इंग्लिश दोनों है। चलिए शुरू करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ वाले से। ये फर्स्ट वीक का है आई थिंक, ठीक है। 15, ये आपका है 9 से 15 मार्च के बीच का। वन लाइनर इसलिए कि आपको आसानी रहेगा। इसकी प्रैक्टिस आप ऊपर के क्वेश्चन से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ दिख रहा है, आप प्रैक्टिस जरूर करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो यहां दिख रहा है वो है, मी हेल्थ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार का है। मी हेल्थ, तो ये केरल सरकार का। इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे, मी हेल्थ केरल, क्योंकि इंग्लिश वहां ठीक है। मी हेल्थ। भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर किस वैश्विक तकनीकी कंपनी ने लॉन्च किया है। आईबीएम ने लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 8 मार्च को। स्फूर्ति प्रोग्राम के तहत संपत्ति के बदले ऋण, यानी आपकी कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी के बदले जो डेट दिए जाते हैं, अधिकतम कितने वर्षों की ऋण अवधि प्रदान की जाती है। तो स्फूर्ति में ये 25 वर्ष का ऋण दिया जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से कहते हैं, ठीक है। भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग सीएलआई की शुरुआत की है। तो ये भारत ने ही शुरू किया है। इस क्वेश्चन को पूछना था, विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग, तो ये भारत ने की है। सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम किस भारतीय एआई स्टार्टअप द्वारा शुरू किया गया। सर्वम एआई 6। साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया ने कुल कितनी शहर आधारित फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी। साइकिलिंग लीग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 8 टीमें होंगी। और इसमें अगर आप देखोगे तो पहली साइकिलिंग लीग की शुरुआत भारत ने की है। सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम सर्वम एआई के द्वारा शुरू किया गया। बहुत तरह के स्टार्टअप चल रहे हैं एआई के फील्ड में, बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। अच्छा, काफी लोगों को आई थिंक मेरे फेस से दिक्कत हो रही होगी, तो मैं फेस अपना हटा देता हूं ताकि आपको सिर्फ कंटेंट दिखे। HER स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। तो ये गुजरात सरकार के लिए HER यानी हर स्टार्ट, हर का मतलब सी के लिए यूज हुआ है, महिलाओं के लिए ये स्कीम्स हैं। इसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है, ठीक है। आप में से जो भी लोग जानते होंगे गुजरात की राजधानी कहाँ है, बताइए गुजरात की राजधानी कहाँ है, कमेंट करिएगा, बताइएगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 4 बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, पुरुष T20 वर्ल्ड कप, ये आपसे पूछा जा सकता है, भारत है, ठीक है। 4 बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है भारत। स्फूर्ति प्रोग्राम किस कंपनी द्वारा महिला उद्यमियों को ऋण सहायता देने के लिए शुरू किया गया। L&T फाइनेंस। अब यहां देखिएगा L&T, ठीक है। स्फूर्ति क्या था, 25 साल के लिए लोन दे रहा था। तो चीजों को लिंक करो और ये महिला उद्यमियों को दिया जाएगा L&T फाइनेंस के द्वारा। बहुत सारी फाइनेंस कंपनी होती है जो लोन देती है, ऋण देती है, बैंक के अलावे NBFC कंपनीज हैं। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ट्राइबल्स की बात आ रही है, तो ध्यान से देखिए, ट्राइबल्स कहां जाएंगे भाई, छत्तीसगढ़, है ना। चलो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कब से कब होगा, ये नॉन इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखिएगा 25 मार्च से 6 अप्रैल रहेगा छत्तीसगढ़ में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाई, साहिबजादा फरहान ने। ये रिकॉर्ड है तो आपको याद रखना है। 4 बार किसने प्रवेश कर लिया है T20 में, रिवीजन करते चलना है साथ ही साथ। T20 किसने रिवीजन किया है, तो ये भारत ने, सॉरी, 4 बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है भारत। 27 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। ये 728.49 अरब डॉलर हमारे पास विदेशी रिजर्व है डॉलर, और हमारा अब रुपया लग रहा है 94 पहुंच ही जाएगा। हमें तो लग रहा है 100 पार कर जाएगा तुरंत। महाराष्ट्र बजट में किसने पेश किया, देवेंद्र फडणवीस। चलो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विचार करने की बात कही है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। और ये बहुत जरूरी है। देखो, जो भी डेवलप्ड नेशन है या डेवलप्ड स्टेट हैं, जिनके पास एजुकेशन है अच्छा खासा, लोग वहां के समझदार हैं, अवेयर हैं, चूंकि एजुकेटेड हैं तो वो अवेयर रहेंगे। 13 वर्ष से कम आयु के लोग जो है सोशल मीडिया पे नहीं चलाएंगे, चंद्रबाबू नायडू का ऐसा कहना है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ये किया है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करोगे आप, जरूरी है, बच्चों का आंख और दिमाग दोनों खराब हो रहा है। महाराष्ट्र सोशल मीडिया,
महाराष्ट्र बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित ऋण माफी योजना का नाम क्या है? पुष्यलोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना, पुष्यलोक अहिल्याबाई होलकर। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने भी बोला कि भाई 16 वर्ष से कम के लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं, ये सब प्रस्ताव है, अब अलग अलग स्टेट में आ रहा है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। हमारे पास कितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं? जैसे सीआरएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, है ना, ये सब जो होते हैं ना, ये पैरामिलिट्री, एसएसबी, है ना जी, आईटीबीपी, ये सब पैरामिलिट्री यानी सेंट्रल की रिजर्व पुलिस है। ठीक है, एक तरीके से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल। कौन है भाई? जॉर्ज रसेल इसका विजेता है। तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये किया गया है। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये किया गया। तेलंगाना का तो सिंपल सा है। भारत आईसीसी टी20 विश्व कप अब तक कितनी बार जीत चुका है? तो 3 बार जीत चुका है, 2007, 2024 और 2026। अभी वाला भी जीत गया, ये तो आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत लोग इसके फैन है तो उनको ऑलरेडी पता होगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज किस सैन्य इकाई से संबंधित है? ये न्यूज में आया था। भारतीय सेना का कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के से संबंधित है ये केसी जॉर्ज। कई बार ये पूछ देता है न्यूज में, चुके रहता है। तो द गर्लफ्रेंड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? तेलंगाना गद्दार फिल्म में रश्मिका मंदाना को। एसबीआई की सोशल लोन पहल संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? अच्छा, 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सतत विकास लक्ष्य। 5 में जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है ना, जैसे सबसे पहला वाला है पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर दूसरा है पॉवर्टी एलिमिनेशन, ये सारी चीजें हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए $500 मिलियन का सोशल लोन किस बैंक ने शुरू किया? भारतीय स्टेट बैंक ने। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को ऋण देंगे, वो बिजनेस करेंगी या कुछ काम करेंगी तो पैसे कमाएंगी और वो डिसीजन मेकर बनेंगी। इंपावरमेंट का मेन मतलब यही होता है कि राइट टू चूज हमारा अपना होना चाहिए। 2026 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, कौन थे? सूर्य कुमार यादव। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? आरबीआई ने दी है। तो केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ बनाई जाएगी। कई सारे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट आरबीआई के मंजूरी से होती है। प्रॉक्सी सरपंच मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है? बताते हैं आपको। मान लो किसी महिला ने चुनाव लड़ा, वो अंगूठा छाप थी, उसका हस्बैंड चलाता है पूरा वो पंचायती राज की व्यवस्था। इवन कि दिल्ली के सीएम का भी आपने देखा होगा, उसके हस्बैंड मीटिंग में जाते हैं, ये देखा होगा आपने। तो इसको प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। मानो चुनाव किसी और ने जीता है और लीड कोई और कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में बंक करते थे, बीएचयू में जब क्लास चलता था, तो कोई गया नहीं गया तो वहां अटेंडेंस दूसरा कोई लगा दिया, और वो क्या होता था, अटेंडेंस लगाने का मतलब है कि वो प्रॉक्सी अटेंडेंस लग गया। प्रोफेसर जो स्ट्रिक्ट होते थे उनको निकाल देते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। जो नहीं पता चलता था जल्दी जल्दी में निकल जाता था। किस राज्य की विधानसभा ने मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो मिजोरम में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई किस मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया? तो ज्वाला उसका नाम रखा गया, शावक यानी बच्चों को जन्म दिया है। कुनो पालपुर कहां है? मध्य प्रदेश में। सही है। महाराष्ट्र विधानसभा पारित संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की सरकारी भूमि का उपयोग सार्वजनिक विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा? तो गैरान यानी कि महाराष्ट्र ने ये कर दिया है कि सार्वजनिक डेवलपमेंट मतलब ये चारागाह जो भूमि है इसमें भी वो कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका वो बिल्डिंग बना सकते हैं, सरकारी बिल्डिंग बनाएंगे, घोटाला करेंगे, ये सब चीज़ें ये लोग करेंगे। हमारे देश में सिस्टम जो है ना, ये करप्ट नहीं है, करप्शन के लिए सिस्टम बनाया गया, ये याद रखिए। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी ने जीत लिया है। नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? नाबार्ड के द्वारा। क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, ठीक है, किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया बताइए? तो ये है नाबार्ड के द्वारा। आईपीएल 2026 में पारंपरिक 74 मैचों के बजाय कितने मैच खेलने जाने की संभावना है? तो लगभग 84 मैचेज। हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शावकों को जन्म, बाद में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई? 53। तो कुनो पालपुर में था, ज्वाला नाम था उसका जिसने जन्म दिया, अब 53 हो गया।
भारत की पहली पूर्ण रिंग मेट्रो लाइन किस शहर में शुरू की गई? नई दिल्ली में। रिंग मेट्रो लाइन कहां शुरू की गई है? नई दिल्ली में। आईआईटी बॉम्बे और किस वैश्विक कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी स्किल्स इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हनीवेल है जिसने ये स्थापित किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की वह कौन सी परियोजना है जिसका उद्देश्य 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है? प्रोजेक्ट गंगा। लगभग 600 किलोग्राम वजनी कौन सा नासा उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला है? 1 एलन प्रोब ए। 600 ग्राम वजन का नासा उपग्रह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में, चलिए होता ये है कि सैटेलाइट चलते रहते हैं और फिर वो टूट जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में पुराना हो जाएगा तो वो वापस गिरने लगते हैं। 1 एलन प्रोब ए इज द राइट आंसर। एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत ने कौन सा अधिनियम, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ये लागू कर दिया गया। इसेंशियल कमोडिटी मतलब मान लो जो गैस है, सिलेंडर है, ये सब चीज इसेंशियल कमोडिटी में आता है। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, घर में खाना नहीं बनेगा। तो ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया, यानी जो इसका भंडारण करेगा, चोरी करेगा, इसकी दलाली करेगा, वो जाएगा लंबे में। समझ रहे हो आप? ये चीजें हैं। महिला ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर किस स्थान पर बनी हुई हैं? तो महिला ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में 8वें स्थान पर हरमनप्रीत कौर हैं। किस स्थान पे हैं? 8वें स्थान पे। इंडिगो के सीईओ पद से इस्तीफे के बाद अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया? राहुल भाटिया को। इंडिगो के जो सीईओ हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया गया। इंडिगो का जो फ्लाइट वाला कैंसिलेशन सिस्टम आपने देखा था, पूरे देश को घुटने पे ला दिया था। नागौरी पान मेथी को किस संस्था द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? पान मेथी तो ये है PPVFR, एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, एक संस्था है, इसी ने इसको पेटेंट प्रदान किया है। ठीक है। नई जीडीपी श्रृंखला में भारत सरकार ने कौन सा आधार वर्ष, जीडीपी का एक बेस ईयर होता है, अगर आप लोग थोड़ा भी इकोनॉमी जानते हैं तो ये सीधे रट लीजिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगा। और 2022-23 अब नया बेस ईयर हो गया। पहले इसके पहले क्या था? कोई बताएगा इसके पहले वाला क्या था? चलो 2022-23 अभी नया बेस ईयर है। आईसीसी की नवीनतम महिला ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने बरकरार रखा है? तो ये किस भारतीय खिलाड़ी ने बरकरार रखा है, जरा बताइए, कोई भी बता सकता है? कौन कौन बताने वाले हैं लोग, बताइए जरा। नई जीडीपी श्रृंखला का आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2022-23 है। आईसीसी की नवीनतम ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल में ये स्मृति मंदाना ने। ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल में निर्यात का मुख्य केंद्र कौन सा द्वीप है? खर्ग आइलैंड। अब खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने हमला कर दिया। इसका जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आता है, इसमें क्या किया, इसने मार दिया था मिसाइल। अब ये खर्ग आइलैंड जो होता है ये क्या क्या करेगा समझो, आपको बताते हैं। अब चूंकि इस पे हमला करने से इसका कच्चा तेल का प्रोडक्शन रुक जाएगा, पैसे रुक जाएगा, इसीलिए कर रहा है। हालांकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट जिन्होंने 2010 में पद्मश्री मिला था सॉरी, उनका डेथ हो गया। तो हारमन कुलके उनका नाम था। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो के सीईओ से किसने, पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया, और जो इनके जगह पे आए हैं राहुल भाटिया, वो अब संभाल रहे हैं। क्लियर है? चलो अब एक चीज याद रखिएगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? सबसे लास्ट में। हिंदी वाला ऊपर है, उसी तरीके से आप ऑनलाइन और यहाँ जाओगे, देखो आपको दिख जाएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इसका प्रैक्टिस कहाँ करोगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें दिया है। तो हम सिर्फ ऑनलाइनर आपको बता रहे हैं, आपका काम है प्रैक्टिस करना। नहीं तो हम एग्जाम से पहले सेशन जब यूट्यूब का लेंगे तो उसमें तो प्रैक्टिस करवाएंगे। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में कुल कितने अरबपति हैं? तो 229 अरबपति हैं। फोर्ब्स की लिस्ट हर साल जारी होती है। ठीक है। भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर यानी प्योर एयर टावर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? क्या बात है, नई दिल्ली में। एयर प्यूरिफिकेशन, पहले हवा गंदा करो, पानी गंदा करो, और फिर उस पानी को खरीद के पियो, ताकि उसको प्रीमियम फी आप दो, तभी जाकर के समझ में आएगा कि कोई प्रॉब्लम है। मतलब ये दुनिया किस तरफ जा रहा है आप समझो कि आज से 15 साल पहले लोग चापाकल से पानी निकालते थे और पी लेते थे। अभी भी दिल्ली में जाओगे कई जगह टैंकर से पानी आता है, वो लोग पी लेते हैं। वो लोग नहीं देखते हैं कि इसको प्यूरिफाई करो, ये करो, वो करो। सीधी सी बात है। लेकिन अब हवा तक प्रदूषित हो गया है, और इसमें प्रदूषण करने में सीधी सी बात है, जिस चीज़ से फायदा होता है उसको सरकार रोकती नहीं है।
भाई बहुत सारे इसमें करप्शन होते हैं प्रदूषण रुकाने के नाम पे। यमुना जी गंदी हैं, ये गंदा है, वो गंदा, उसके बजट आते हैं सब। सरकार कभी चाहेगी नहीं कि प्रदूषण खत्म हो, और इंडिया में जान कितनी सस्ती है वो लोग खुद बताते हैं, उनको क्या मतलब है। तो प्योर और टावर से जो है प्योर एयर टायर, ये नई दिल्ली में टावर बनाया जाएगा, टावर नहीं इसको मैं टायर कहूंगा, जला के और बेकार ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी आपातकालीन तेल रिलीज के तहत कितने मिलियन बैरल जारी करने की घोषणा की? 400 मिलियन बैरल तेल ये जारी करेंगे। मतलब तेल का रेट बढ़ा तो ये लोग तेल जारी नहीं कर रहे हैं, ये लोग तेल बेच रहे हैं। इसको थोड़ा ऐसे समझिए। देखिए ये यूरोपियन देश या अमेरिका कैसे होशियारी करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे हमला किया तो $100 प्रति बैरल, एक बैरल में 159 लीटर होता है, बैरल माने ड्राम होता है, सीधा समझिएगा। तो इतने में $100 में मिलेगा, यानी एक ड्राम 159 लीटर तेल आपको मिल रहा है इंडिया के रुपया में 9,300। ठीक है, अब जोड़ लो 1 लीटर कैसे पड़ रहा है। ये क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं मैं, ये क्रूड ऑयल है। इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, और भी चीजें, रसोई गैस, एलपीजी, पीएन, बहुत सारी चीजें इससे निकलती हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों ने रेट बढ़ गया तो बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की शुरुआत 1997 में किस देश के कुरितीबा शहर से हुई थी? तो ब्राजील से शुरू होता है। एक्शन फॉर रिवर्स, रिवर्स को अगर नहीं बचाएंगे तो हम खुद भी नहीं बचेंगे। सिविलाइजेशन रिवर के किनारे चलती थी। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को राज्य मंत्रिपरिषद ने किस शहर में हुई बैठक में मंजूरी दी? तो रायपुर में ये मंजूरी दी गई है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में वेल्स के खिलाफ मैच में हैट्रिक किस भारतीय खिलाड़ी ने लगाई? नवनीत कौर ने लगाई है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को रखा गया है, ब्राजील ने शुरू करवाया था। तमिल फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध निर्माता का थक्काली श्रीनिवासन का निधन बेंगलुरु में हो गया। ठीक है, विश्व पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाइट जंप T63 श्री में स्वर्ण पदक किसे मिला है? शैलेश कुमार को। अब वर्ष 2026 में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, भारत में भी और एशिया में। अब देखो ये जो करंट अफेयर्स था ये 9 तारीख से 15 मार्च तक था। हम एक और करंट अफेयर देखेंगे जो आपके 9 तारीख से पहले वाला हो, यानी 2 से 8 का हो। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप सबको मैंने पहले बोला। एक चीज और प्रैक्टिस करने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका यूज करिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर पहले इंग्लिश में है, पहले हिंदी में है और बाद में इंग्लिश है। ठीक है, ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो गजब लिल हक याद रखिएगा, ये पाकिस्तान ने शुरू किया, अफगानिस्तान वाले मामले में युद्ध कर रहा है, तो ये अपना इधर बीजी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को को पायलट के रूप में उड़ान भरी है? तो LCH प्रचंड में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे विकसित किया और इन्होंने उड़ान भरी है। चुंगथांग लाचेन अक्ष तारामचू पुल का उद्घाटन 26 फरवरी 2026 को किसने किया? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। ठीक है, वायु शक्ति 2026 की सेना से संबंधित युद्धाभ्यास है, भारतीय वायुसेना का। अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु सहयोग ढांचा किन 2 संस्थानों ने लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने। अब मान लो अग्निवीर जो है या पूर्व सैनिक है उनको रोजगार दिया जाएगा, अगर मान लो किसी आर्मी और रिटायर्ड आर्मी को रेलवे में रख लिया गया तो ये और अच्छी बात है उसकी सुरक्षा के लिए। HPV टीकाकरण अभियान के तहत 14 वर्ष की बालिकाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? तो गार्डासिल 4 ये वैक्सीन दी जाएगी HPV टीकाकरण के तहत। ठीक है, ह्यूमन पेपिला वायरस होता है HPV। अब ये चुंगथांग लाचेन मार्ग और ताराचू पुल का पुनर्निर्माण BRO करेगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदार के तहत UPI लिंक समझौता किस संस्थान के बीच में हुआ है? तो UPI भारत का है और NPCI इसको लीड बनाता है, मतलब इसको देखता है, इसी का बनाया हुआ है ये UPI सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मासाओ इजराइल का है। ठीक है ना, पेमेंट सेटलमेंट का ये तरीका है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जिसको UN एड्स ने शुरू किया था। देशव्यापी HPV टीकाकरण 28 फरवरी 2026 को किस शहर में की गई? अजमेर, राजस्थान। FY 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत का वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना रहा? 7.8%। ठीक है, जनवरी 2026 के अंत तक राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष में लक्ष्य का कितना प्रतिशत तक पहुंच गया? राजकोषीय घाटा 63% तक पहुंच गया।
सानंद सेमीकंडक्टर संयंत्र, सानंद कहाँ है भाई? गुजरात में है। किस प्रकार की मेमोरी उत्पादों को असेंबली करेगा? सानंद गुजरात में है। तो DRM, NAND और फ्लैश और SSD कार्ड, ये कंप्यूटर में जो कार्ड यूज होते हैं उनका ये नाम है। SSD कार्ड तो आप लोग शायद जानते होंगे, रैम, DRM ये सब जानते होंगे, NAND ये एक तरीके का कार्ड है। साइट्स समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1973 में। साइट समझौते पे 1973 में हस्ताक्षर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र ने कार्बन क्रेडिट को किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत मंजूरी दी है? तो पेरिस एग्रीमेंट में कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी थी। ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जैसे मान लो कोई अपने इसको मैं समझा दूंगा किसी और दिन में, मतलब आपने पॉल्यूशन कम किया अगर, और आप सर्टिफिकेट दे दोगे जो पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा है उस फैक्ट्री को, कुछ पैसे उससे ले लोगे। जैसे मान लो आप नई फैक्ट्री लगा लोगे, नई मशीन लगा लो, तो आपके मशीन से पुरानी फैक्ट्री के मुकाबले कम प्रदूषण होगा, तो आपको सर्टिफिकेट बेच देना है उसको। यही चीज़ है, कार्बन ट्रेडिंग होती है बेसिकली, इसका बड़ा रूप होता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया। महाराष्ट्र के सौंदला गांव में स्वयं को किस रूप से घोषित किया? जाति मुक्त गांव। सौंदला गांव जाति मुक्त गांव है। प्रख्यात सामाजिक शास्त्री टी.के. उम्मन किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इमेरिटस बने हैं? तो JNU। टी.के. उम्मन JNU के बने हैं। ये नॉन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा। अब हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना किस राज्य में है? गुजरात के सानंद में। वही चीजें हैं जो आपको ऊपर दिख रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को। जम्मू कश्मीर ने 67 वर्षों बाद किस घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी का। ठीक है, 67 वर्षों बाद क्या किया? रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। RBI के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 में भारत का पहला चालू खाता यानी करेंट अकाउंट डिफिसिट कितना रहा? 30.8 अरब, यानी GDP का लगभग 1%। करंट अकाउंट डिफिसिट है, याद रखिए, करंट और फिस्कल दोनों में अंतर है। सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक यानी सुप्रिंटेंडेंट, जेल सुप्रिंटेंडेंट किसे नियुक्त किया गया? सबा सॉल को किया गया। प्रोजेक्ट हनुमान भारत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट हनुमान बहुत ये पॉपुलर क्वेश्चन हो सकता है, VVI हो सकता है, याद रखिएगा। वर्ष 2025 में ASQ अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली, एयरपोर्ट एट अराइवल अवार्ड दिया गया मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। मैंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। वडकारा लोकसभा क्षेत्र से 6 बार सांसद रहे किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? KP उन्नीकृष्णन, इनका निधन हो गया। ये 6 बार सांसद रहे थे। BP सिंह ने 1 मार्च 2026 में कौन सा पद संभाला? तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के इन्होंने डायरेक्टर जनरल का पोस्ट संभाला है। नेवल आर्मामेंट समझ रहे हो आप, डिफेंस से रिलेटेड ये पोस्ट होता है। वाराणसी में अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है? अर्बन फॉरेस्ट मियावाकी टेक्निक है। ये मियावाकी टेक्निक क्या है? नाम से देख के आपको लग रहा होगा, कमेंट जरूर करिएगा। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 50 अरब डॉलर। और प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया है। 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, वाराणसी में बनाया गया, पता नहीं इसमें से कितने पौधे बचेंगे, लेकिन हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया, 2,51,446। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र के किस शहर में मनाया गया? जालना में। जालना महाराष्ट्र में है। वल्लनाडु ब्लैक बक अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अमेरिका में मोंटाना राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई? मोंटाना यूनिवर्सिटी है, वहां पे। UN वीमेन की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त है? 64%। मतलब महिलाओं को कानूनी अधिकार कितने परसेंट है भाई? 64%। हो गया काम। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य HK दुआ का निधन किस वर्ष हुआ? HK दुआ निधन किस वर्ष हुआ? 2026। ब्लैक बक वन्य जीव संरक्षण 1972 की सूची में रखा गया, अनुसूची 1 में। ब्लैक बक, काला चिंकारा हिरन जिसे कहते हैं। T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक 33 गेंद में फिन एलन ने लगाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्रिकेट का क्वेश्चन अगर आप जानते हो तो ये है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस सदन के चुनाव के लिए नामांकन जारी किया? तो राज्यसभा चले जाएंगे बिहार के नीतीश कुमार। कितने बार मुख्यमंत्री रहे? 10 बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इचिनस गीजर येलोस्टोन के किस गीजर बेसिन क्षेत्र में है? नॉरिस गीजर बेसिन में, न्यूज में था ये। और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कोई बता सकता है? अपने देश में या दूसरे देश में? ये भी बता दो कम से कम। आगे बढ़ते हैं। तो इस वीक में इतने ही क्वेश्चन थे। अब देखो, आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि हर वीक में वीकली 2 वीक हमने कर लिए। कौन कौन से किए? 15 तारीख से 15 तारीख तक हमने कर लिया है।
अब अगला जो होगा 15 से लेकर के 30 तक होगा, या फिर मंथली कराने की जरूरत नहीं है अगर वीकली हमने करवा दिया, क्योंकि वीकली में ज़्यादा डिटेल में रहता है। ठीक है, चलिए, और किसी भी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम परेशानी ना हो तो हमें बताइएगा, हमसे आप वो शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ प्रॉब्लम भी हो, कुछ क्वेरी पूछना भी हो तब भी। थैंक यू।